भिंड जिले का अगर हम बात करें तो जिले के अंदर कई ऐसी विभूतियां हैं जिनसे भिंड जिले की पहचान अद्भुत और अनूठी मानी जाती है। चाहे उसमें समाज सेवी हो या फिर किसी भी प्रकार से समाज हित के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं। उन संस्थाओं की बात करें तो जहां लोगों को जीवन दान देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित दिखाई देते हैं ऐसे लोग अक्सर रक्तदान कर अक्सर उन परिवारों के लिए मददगार बन जाते हैं जिन परिवारों में उनके परिवार के लोग ही नहीं होते, बल्कि उनके परिवार के लोग दूर दूर तक रक्तदान करने से कतराते नजर आते हैं। ऐसे ही उन वीरों की कहानी आज विशेष भिंड के उस धरा पर राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया कार्यक्रम, जिन वीरों ने विशेष उन वीरों को खास हम नमन करते हैं जो वीर रक्तवीर कहलाए जाते हैं। रक्तवीरों का आज सम्मान समारोह भिंड की उस धरा पर हुआ है जहां बद्री प्रसाद की बगिया में गीतांजलि मैरिज गार्डन के अंदर विशेष इस कार्यक्रम का आगाज किया गया था, जिस कार्यक्रम में नवजीवन सहतात संगठन समिति की सदस्य नीतेश जैन के माध्यम से उन सभी राष्ट्रीय स्तर के लोगों को एक माला में पिरोकर भिंड जिले के अंदर पहली बार ऐसे कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भिंड से एडिशनल एसपी रहे अमृत मीना सर को बनाया गया। साथ ही कई बार रक्तदान कर चुके ऐसे रक्तवीरों का सम्मान आज हमारी धरती पर भी हुआ है। हम विशेष अवगत कराना चाहेंगे कि भिंड जिले के अंदर निरंतर कई कार्य होते चले आ रहे हैं और उन कार्यों में सबसे पहली महती भूमिका अक्सर ऐसे वीरों की देखी जाती है जो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो ऐसे वीरों का सम्मान आज हमारी भिंड की धरा पर हुआ है और भिंड की उस धरती पर गीतांजलि मैरिज गार्डन के अंदर माननीय मुख्य अतिथि भिंड अमृत मीना सर के माध्यम से उन सभी का आज सम्मान स्वागत हुआ है, जिसमें गगन मिश्रा कोटा राजस्थान से भिंड शहर के अंदर सम्मान पाए हैं। वहीं माधव सिंह भदौरिया विदिशा मध्य प्रदेश फाउंडर रक्तवीर परिवार विदिशा के द्वारा संस्था नदी बचाओ अभियान और थैलेसीमिया से ऊपर कार्य कर रहे हैं। वहीं शुभम सिंह गार्ड गांव खंडवा मध्य प्रदेश, उनको भी भिंड के मंच से सम्मानित किया गया है। कमल सिंह मीना धौलपुर राजस्थान सोच बदलो गांव बदलो टीम विगत कई वर्षों से शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य कर रही है। संस्था सरमथुरा बाड़ी करौली व नदौली में निःशुल्क कोचिंग संचालित भी कर रहे हैं। वहीं विपुल गोस्वामी सागर मध्य प्रदेश रामायण सोशल वेलफेयर सोसाइटी सागर मध्य प्रदेश, यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के कार्यों में सहयोग करती है। बात करें सचिन वर्मा पंचपहाड़ झालावाड़ राजस्थान संस्था रक्तदाता समूह विगत कई वर्षों से यह संस्था रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही है। 600 से अधिक रक्तदाताओं के द्वारा विशेष शिविर लगाकर 45,000 यूनिट से अधिक ब्लड एकत्रित कर चुके हैं। हितेश कुमार गायकवाड़ मनोज माड़ू मधुराधर ब्लड हेल्पलाइन बीकानेर राजस्थान दुर्गेश गुड़गांव, इन्होंने अभी तक 42 डोनेट किए हैं। मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप इटारसी योगेश साहू जबलपुर मध्य प्रदेश ब्लड डोनेट क्लब ब्लड डोनेट एंड मल्टीवेयर 45 टाइम्स MDT डोनेट कर चुके हैं। बाल मुकुंद विश्वकर्मा ब्लड डोनेट क्लब जबलपुर 80 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं व 35 ब्लड बैंक ब्लड भी विशेष कैंप लगा चुके हैं। SDT दान कर चुके हैं। प्रियेश शर्मा ब्लड हेल्प ग्रुप अशोकनगर 72 बार रक्तदान कर चुके हैं। विक्रम यादव बॉम्बे ब्लड ग्रुप सांगली महाराष्ट्र बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमें लगभग 10,000 लोगों से एक व्यक्ति का मिलता हुआ पाया जाता है। हंस कुमार टीम RKRF सीकर राजस्थान सिंगई अतुल जैन देवदूत रक्तदान परिवार जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश डॉक्टर अनिल मरमिट वारा कोटा राजस्थान रक्तकोष फाउंडेशन व समर्पण ब्लड डोनेट वारांग
राजस्थान में अति प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार पेशवे, जिला बैतूल मध्य प्रदेश। सिरोज अहमद, भोपाल ब्लड डोनेट ग्रुप भोपाल। देवेंद्र प्रताप शिवरे, जिला प्रभारी रक्तदान महादान समिति मुरैना। राहुल सोपालपुर अभी तक कुल 177 बार रक्तदान कर चुके हैं। ये संस्था नई दिल्ली में रक्तदान एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रही है। रक्तमित्र राहुल बेगारी, गौतमपुर इंदौर मध्य प्रदेश, अभी तक कुल 24 बार रक्तदान कर चुके हैं। वहीन का जल सिक्का जी, ये इन वन रीच वन नेशनल ब्लड हेल्पलाइन संस्था है जो कि फरीदाबाद व अन्य शहरों में रक्तदान के क्षेत्र में अति प्रशंसनीय कार्य कर रही है। गोपाल विजयवर्गीय, भीलवाड़ा राजस्थान से सहयोग से सेवार्थ फाउंडेशन भीलवाड़ा में हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान चला रहे हैं। वहीं रक्त वीरांगना अलका नीरज शुक्ला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में अति प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। अंकुर अग्रवाल, श्री साईं सेवा मित्र मंडल आगरा, साईं जीवनदाता, अभी तक 40 बार रक्तदान कर चुके हैं। वहीं मानसिंह, लाइफ मेंबर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी जालंधर राजस्थान। वहीं सुनील भावसार, संजीवनी सेवा एवं जन कल्याण समिति नागदा उज्जैन में बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। करीबन 49 अभी तक कैंप लगा चुके हैं। वहीं अनिल जैन, राजस्थान SR सागर आपराजिक रक्तवीर योद्धा ग्रुप सागर संस्थापक, आपराजिक मददगार योजना कल्याण समिति। संजय कुमार मेघवाल, नर्सिंग ऑफिसर पारा राजस्थान, इन्हें चिकित्सा रक्तदान पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने भोपाल देश में जाकर रक्तदान भी किया है। इन्होंने नेपाल में भी कई रक्तदान के बारे में बताया और रक्तदान नेपाल में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी है। विनोद गेगवानी, सतना अध्यक्ष सिंधु विकास समिति, पिछले 32 वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वहीं अभी तक यह संस्था 6350 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान करवा चुकी है व 10 लाख से ज़्यादा प्लेटलेट्स डोनेट हो चुके हैं। राम लक्ष्मण मीना, नर्सिंग ऑफिसर बूंदी राजस्थान, ये रक्तदान व पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। पावन गंगा सेवा संस्थान PGS ब्लड डोनेट कानपुर व रक्त सेवा गौ सेवा फाउंडेशन रजिस्टर्ड संस्था नीमच मंदसौर मध्य प्रदेश। प्रिंस कुमार गुप्ता, गुलशन फाउंडेशन दिल्ली, इनके द्वारा 9 बार रक्तदान किया जा चुका है व कैंप भी लगाया जा चुका है। मनोज चंचलानी, कोटा राजस्थान, संचालक हथौड़ी ब्लड डोनेट संस्था को इनके द्वारा 20 बार रक्तदान, 70 बार SDP, 1 प्लाज्मा, कुल 91 डोनेट किए जा चुके हैं। ब्रजेश सिंह उन्नाव, उत्तर प्रदेश के, ये कैंसर पीड़ित को SDOP व SDP व रक्तदान के अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। सागर पंडित जी, यमुनानगर हरियाणा, रक्तदान व सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर ऋषि सागर, ये महादेव रक्तदान महादान संस्थान का संचालन कर रहे हैं। इनके द्वारा 76 बार रक्तदान भी किया जा चुका है। यह संस्था रक्तदान क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य भी कर रही है। निशा मिश्रा, प्रयागराज, ये रक्तदान शिक्षा व स्वास्थ्य एवं अति गरीब लोगों को मदद कर रही है। रईस खान, मुस्कान मानव सेवा समिति मध्य प्रदेश में उज्जैन संस्थान के द्वारा जेल में बंदियों को निःशुल्क दवाई वितरित भी कराती है व समिति के द्वारा बड़े बड़े ऑपरेशन में भी सहायता की जाती है। अमित राठौर, दिल्ली, ये रक्तदान व अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। राकेश भाटिया, लुधियाना व गुरु सेवा समिति रक्तदान व सामाजिक क्षेत्रों में अति सराहनीय कार्य कर रही है। संजीव कुमार गोयल, एयरफोर्स ऑफिसर, इनके द्वारा 4 अगस्त 2024 तक
बार रक्तदान किया जा चुका है तथा इनके द्वारा अंगदान भी किए जा चुके हैं। इनके द्वारा समाज में रक्तदान व सनातन धर्म को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विशेष कार्य भी किया जा चुका है। गोपाल विजय नंदराय जी भीलवाड़ा राजस्थान रक्तदान क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। प्रताप सिंह गुरुजी दिल्ली EIDR फाउंडेशन संस्था की तरफ से एवं विकलांग जरूरतमंदों के व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिंग्स व ट्राईसाइकिल जैसी कई सुविधाएं मुफ्त में प्रदान भी कर रहे हैं। शैलू जी मंडलोई रक्तदान व अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय भी कार्य कर रहे हैं। फैजल अंसारी जी इटावा उत्तर प्रदेश से, आशीष अरोरा इटारसी से व मिस्टर गौरव भटनागर अपना एक लीवर भी डोनेट कर चुके हैं। ऐसी महानुभूति हमारे भिंड शहर की धरा पर पहुंची। परमानंद बघेल हरदा, हिमांशु यदुवेदी व दिलीप कंसाती व ब्रजेश सिंह उन्नाव और हमारे भिंड के कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि भिंड का अंदर नाम रोशन कर रही हैं, जिनमें श्री दानवीर दीक्षित जी जो कि गौरी सरोवर पर कई महती भूमिका से उन्होंने साफ सफाई अभियान चलाया। वहीं अनंत उर्फ हक्कू इंसानियत, संजीव नायक, दिलीप चावला, सुनील शर्मा फौजी, राजीव रदौली, बॉबी जैन, अर्पित जैन, भामाशाह पशु पक्षी आहार योजना, विपिन चतुर्वेदी गौशाला, बांके बिहारी सेवा समिति जो कि गरीब कन्याओं की शादी का बीड़ा उठाती है, रेखा शुक्ला, केदार सिंह वाराकला, दीपक भदौरिया नशा मुक्ति व्यवसान, बबलू सिंधी, श्रवण पाठक, डॉक्टर उमा शर्मा, कमलेश सैंतिया, राधे गोपाल यादव, महेश मिश्रा एडवोकेट, पूजा ओझा, दीपांशु शुक्ला, IAS, रवि शेखर कटारे, डॉक्टर शैलेंद्र परिहार, रिजवान सर, रमन दीदी, धीरज गुर्जर, KG शर्मा, रोहित राजावत और कई लोगों की उपस्थिति, कई प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति आज गीतांजलि गार्डन में हुई है। जानते हैं आज क्या कहा मुख्य अतिथियों ने इस सराहनीय कार्यक्रम में, जहां रक्तवीरों का सम्मान हुआ और भिंड शहर में ये राष्ट्रीय स्तर का रक्तवीर सम्मान समारोह भिंड के अंदर रखा गया, जिसके विषय पर क्या बोले हैं जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड का ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। मतदान करते हैं तो वो नया जनरेट हो जाता है। हमारे जो बैकबोन है, इसके पास जो हमारा मूलाधार है, ये हमारे यहाँ ब्लड जनरेट करता है। और अगर हम रक्तदान करते रहेंगे तो नई कोशिकाएं बनेंगी, आप इन्वॉल्व होंगे, आपकी जीवन शक्ति में संचार होगा और आपको किसी के सहयोग करने की, किसी के जीवन में उसको सहयोग करने की ऐसी अनुभूति होगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा अनुभव है, हमारे अमृत भाई जी खड़े हैं, मेरे अनुज हैं, बिल्कुल पारिवारिक हैं और लगभग 35 साल से हम लोगों के संबंध रहे हैं। इनके एक बार बर्थडे पे आए थे जब टी राजा साहब थे कलेक्टर और आप सब लोग भी करीब करीब सभी लोग मौजूद थे। तब बहुत बड़ा रक्तदान का विदेश जी ने नवजीवन संस्थान ने कैंप आयोजित किया था। 2 कैंप करे, बहुत अच्छे और विशाल SP महोदय भी थे। अभी एक पत्रकार महोदय कुछ हमारे जो मीडिया के साथी है भाई साहब कि बहुत दिनों बाद आपकी शूटिंग कर रहे हैं, 2016 के बाद अब शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस विभाग में एक अधिकारी रहते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किए हुए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिए, एक साहित्यता, एक सरलता और विचारों से पवित्र मैंने आज तक तो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। ठीक है, अगले महीने बाद 62 में लग जाएंगे, 1 साल रिटायरमेंट को रह गया है। लेकिन मैंने अभी तक हमारा पुलिस से और राजस्व का बहुत गठजोड़ रहता है, बहुत पारस्परिक रिश्ता रहता है, तो बहुत निकट से अनुभव करते हैं। तो मैंने ऐसे अधिकारी नहीं देखे। रक्तदान के लिए कल महेश्वर में CM ड्यूटी थी, फिर VIP ड्यूटी पे थे। तो मेरी बात हुई, मैंने भैया क्या प्रोग्राम है? बोले भैया एडमिशन तो हो गया है लेकिन मुश्किल लग रहा है, अगर 4 बजे तक फ्री हो गया तो मैं इंटरसिटी पकड़ूंगा और सुबह 8:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा।
एक जुनून, एक जज्बा, एक ब्रिस्कनेस शायद किसी पुलिस अधिकारी में ऐसी नहीं हो सकती। तो सोनी जी कह रहे थे कि 2016 के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि 1-2 साल फिर तैयार रहने, एसपी बन के आने वाले हैं। करते हुए मितेश जी और उनके संगठन नवजीवन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज मेरा परम सौभाग्य है कि 8 साल बाद फिर इस तपोभूमि पर आने का और आप सबसे संवाद करने का, आप सबके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारा सौभाग्य कि आज इस मंच पर ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यमान हैं जिनसे मिलने, जिनसे संवाद करने और उनसे दर्शन करने पर भी हम लोग प्रेरणा से भर जाते हैं। प्रेरणा, जैसा कि इस शानदार समारोह का नाम है, यहाँ जितने भी प्रतिभागी आए हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं, और उनमें कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे ही शख्स यहाँ इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्री उदय सिंह हजारी जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारा सौभाग्य है आपने न केवल रक्तदान के क्षेत्र में प्रदेश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है 137 टाइम, बल्कि और भी जाने कितने अनगिनत काम हैं जहां आप लगातार समर्पित होकर योगदान देते रहते हैं। मैं इस मंच से बड़े फक्र के साथ ये कह सकता हूं कि और मेरी सहायता की, कदाचित उस वक्त यदि आप मेरे जीवन में नहीं आते तो हो सकता है कि आज मैं इस गरिमा में पद पर नहीं होता। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। आदरणीय राजीव सर, जो कि इसी मिट्टी में जन्मे और पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपने अपनी अमिट छवि स्थापित की है, आपका अभिनंदन करता हूं सर। आपका नाम बहुत सुना था, साहित्य के क्षेत्र में भी आपका बड़ा नाम है। आज पहली बार आपसे मिलने का सुअवसर मिल रहा है। रमेश भैया उस समय जब ये एक अन्य पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तब भी मुझे उतना ही सपोर्ट करते थे जैसे रूलिंग पार्टी के लोग किया करते हैं। ये राज की बात है जो आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं। आपका अभिनंदन। शिव प्रताप जी के बारे में आज पहली बार मिला हूं, लेकिन सुना बहुत हूं। और यदि गणेश भाई ने कहा कि आप मेरे ही जैसे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप में भी तमाम विधाएं विद्यमान होंगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज से ही हमारी दोस्ती अमिट हो जाएगी। रचनात्मक कामों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। आलोक जी शायद आज आए नहीं, इनके अनुज मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। भानु भाई ने ये संकल्प ले रखा था उस समय कि जब तक मीना साहब यहाँ पदस्थ रहेंगे हम पुलिस के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखेंगे। मैं इनका आभारी हूं। भानु भैया एक निमित्त हैं। मैं पूरे मीडिया परिवार का आज भी आभारी हूं। यहाँ जितने भी मेरे मित्र बैठे हुए हैं,
चाहे दिनेश भैया हों, कौशल भैया हों, इमरान भाई हों, गगन हों, गणेश भाई हों, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि उस 2 साल के कार्यकाल में किसी ने भी न केवल मेरे संबंध में बल्कि सर पुलिस विभाग को अपवाद के रूप में रखा था। जबकि मैं जानता हूं कि हमारे पुलिस परिवार में हमारे पुलिस कर्मियों से बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन जब कभी मौका मिलता था, अगर कोई आलोचना भी लिखना होगी और हमने ये आग्रह कर लिया कि इससे हमारे विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो बोले ठीक है साहब, खबर तो ऐसी ही थी लेकिन आप कह रहे हैं तो हम टाल देते हैं। ऐसे रिश्ते यूं ही नहीं बन जाया करते, और वो जो पवित्र रिश्ते बने थे आज उनको कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी है। यही कारण है कि तमाम विपरीत अवस्थाओं के बाद भी हम पीछे चले आते हैं। 3 बहनें यहाँ विराजमान हैं। रमन दीदी, उस समय 1-2 कार्यक्रमों में इनके साथ मंच साझा करने का हमें सौभाग्य मिला था। आज भी दीदी जो है इस जिले की महिलाओं के लिए प्रेरणा पुंज है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। नम्रता जी और नितेश जी के बारे में क्या कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दोनों इस रक्तदान सहायता संगठन के माध्यम से पूरी तरह समाज के लिए समर्पित हैं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से इतना आसान नहीं है, लेकिन जब कोई स्वयं को समर्पित कर देता है तो फिर परिवार भी उसका साथ देता है, और समाज के लोगों को भी जब ये प्रतीत होता है कि इनकी मनसा साफ है, इनकी नियत पवित्र है, तो फिर वो आगे आते हैं। और आज ये इतना विशाल, इतना शानदार, दिव्य और भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कि हमारे प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों से भी कई सारे महानुभाव यहाँ मौजूद है, जिनका हमने सम्मान करके खुद को गौरवान्वित किया है। तो निश्चित तौर पर ये इनकी कल्पना का ही प्रतिफल है। मैं इस अवसर पर नीति जी के पतिदेव अमित का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया है। लेना चाहूंगा आपसे क्षमा याचना के साथ, क्योंकि मेरे पास पिछले 8-10 साल का ढेर सारा अनुभव है भिंड जिले को लेकर, तो मैं शेयर करने के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। यहाँ 2 और महान शख्स मौजूद हैं जिनको हम कैसे बिसरा सकते हैं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सबका गौरव बढ़ाया। आदरणीय राहुल जी, एक बार चाहूंगा कि जोरदार ताली के साथ उनका अभिनंदन करें। 177 बार उन्होंने ब्लड डोनेट करके पूरे देश को और देश के रक्तदाताओं को प्रेरणा देने का काम किया है। और आप सबको विदित होगा कि अब 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों का जीवन बचता है। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना तो इन्होंने खुद किया, और इसके बाद आप सोच सकते हैं कि इनके संगठन ने कितने हजारों लोगों का जीवन बचाया होगा। एक और महान शख्स है जिन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं देते हुए पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया, आज हमारे बीच में मौजूद है जी ना। मैं चाहूंगा कि पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इनका सम्मान करें। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ थे तो यूनिफॉर्म धारण करके आर्मी में सेवाएं दी। उस समय भी निश्चित तौर पे आपने ब्लड डोनेट करके लोगों का जीवन बचाया होगा, और इसके बाद आज जिस कंडीशन में है आप देख रहे हैं, तब भी अनवरत जारी हैं।
मैं आपके बारे में क्या बोलूं, मेरे पास मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है आदरणीय। मैं आपके आगे नतमस्तक हूं और ये पूरा देश आप जैसे महान वीरों के सामने नतमस्तक है। एक और शख्स को पता नहीं किसी कारण हम विस्मृत कर गए, जो मुझे याद आ रहे हैं, और हमारा दुर्भाग्य है कि शायद पिछले सप्ताह ही वो इस दुनिया को छोड़ गए, आदरणीय स्वर्गीय बीरेन जैन साहब। उन जैसा शख्स भी बिरला ही होता है, और वो इस जिले के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के गौरव थे। जब हम यहाँ पदस्थ थे उस वक्त जो है उनसे कई बार हमारा संवाद हुआ, कई बार मिलना हुआ। उनके जीवन साथी ने मुझे लगता है अर्ली एज में ही उनका साथ छोड़ दिया था, तो मैंने उनको उस समय रिक्वेस्ट किया था कि जैन साहब आपने दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली। तो उनका कहना था, साहब मुझे ये लगता है कि शायद लाइफ पार्टनर का सुख मेरे जीवन में नहीं है, इसलिए मैंने उसका विकल्प तलाश लिया। मैंने कि क्या तलाशा आपने? तो मैंने साहब बोले जरूरतमंद लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान करने का संकल्प लिया है, बस यही मेरे जीवन का हॉबी है। और तब से जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रति माह वो ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए कैंप लगाया करते थे, और फिर जिनको आई साइट प्रॉब्लम होती थी उनको वो जो है ग्वालियर और ग्वालियर से भी बाहर जो है जीवन ज्योति प्रदान करने का प्रयास करते थे। परमात्मा ऐसी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। मित्रों, अभी जैसे नीतीश जी ने कहा कि मेरी प्रेरणा के स्रोत श्री सूरज मोडवेल साहब हैं। सूरज जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब हम ग्वालियर में सेवाएं दे रहे थे तो कई बार मंच साझा करने का सौभाग्य मिला, और जब यहाँ थे तब भी आप आया करते थे। कई सारे कैंप हमने सामूहिक रूप से लगाए हैं। सूरज जी को जैसे ही श्रेय दिया वो इमोशनल हो गए, रो पड़े। बस अच्छे और सच्चे लोगों का यही फेस होता है कि जब भी कभी उनको किसी उल्लेखनीय सफलता का श्रेय देते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं, और वो भजन की उन कड़ियों को याद करना शुरू कर देते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो प्रसंग याद है, एक दिन मैंने नीतीश जी से कहा, बात 2016 की है, राजीव सर, मैंने कहा कि नीतीश तुम रात दिन जरूरतमंद लोगों के ब्लड के लिए इंतजाम करती रहती हो, और उसके लिए कई बार रात को 12 बजे 2 बजे फोन आता है और फिर तुम उनके लिए इंतजाम करवाती हो। तो मन की तुमने इतना सारा पुण्य कमा लिया है कि तुमने स्वर्ग में अपनी सीट आरक्षित कर ली होगी। तो नीतीश का ये कहना था कि बोले भैया स्वर्ग जाने की अभिलाषा किसको है, मुझे अगर बार बार मौका मिले तो बस इसी भूमि पर अवसर मिले और यही जरूरतमंदों की हम सेवा करें, बस यही हमारी ख्वाहिश है। तो ये भाव जब किसी के अंतर्मन में आ जाता है तो फिर जो है हम लोग जो करते हैं वो कम लगता है हमको। यहाँ जितने भी शख्स हैं, मैं नाम लूंगा तो बहुत समय उसमें बेस्ट होगा, उन सबने अपने अपने क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। किसी का भी महत्व कम नहीं है, चाहे विपिन ने गौशाला में योगदान दिया हो, ऐसी दिव्यांग गौ माताएं जिनको आमतौर पे हम सड़क पर तड़पते हुए देखते हैं, ये अपने गौशाला में लाते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। ये कोई साधारण बात थोड़ी है, इसके लिए हमको जो है अपना तन मन धन समर्पित करना पड़ता है। अभी मंच से बार बार गणेश भाई और तमाम लोग कहा करते थे कि बोले साहब राम चरण सिंह चौहान के दिव्यांग परिवार की आपने बड़ी मदद की। दरअसल पहली बात तो यह कि कोई एक व्यक्ति
अपनी तरफ से प्रयास करे तब भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। इसके लिए एक टीम वर्क की आवश्यकता पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही थी और वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और वो थी संगठन। पूज्य गुरुदेव ने ये कहा था कि कोई भी काम एक व्यक्ति के दम पे संभव नहीं है, लेकिन जब हम संगठन के रूप में किसी मिशन को हाथ में लेते हैं तो फिर उसके सफल होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। कभी कभी सबसे बड़ी समस्याएं संगठन में यही आती है कि किसी कारण से क्रेडिट को लेकर या विचारों को लेकर मतभेद सामने आते हैं, और जब मतभेद आ जाते हैं तो फिर संगठन का विघटन शुरू हो जाता है। मुझे याद है इस वक्त इस शहर में 2 संगठन काम कर रहे हैं, कभी एक संगठन हुआ करता था। हो सकता है किसी कारण से जो है 2 हो गए हों, लेकिन यही वो शहर है या जिला है जहां कभी एक संगठन भी काम नहीं करता था, फिर धीरे धीरे आज 2 संगठन काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है और भी अधिक संगठन काम करे। समाज सेवा ऐसी है कि कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि संसाधन हो, बल्कि आवश्यक है इच्छा शक्ति। और मैं समझता हूं इस शहर में बल्कि जिले में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। एक आखिरी बात और जो बहुत महत्वपूर्ण थी, विद्वान वक्ताओं ने इस पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से स्थानीय वक्ताओं ने, कि साहब हमारे यहाँ इतने अच्छे लोग हैं, इसके बाद भी क्या कारण है कि राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम पीछे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम नेगेटिव हैं या हमारी छवि पर कोई उंगली उठाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की बहादुरी, यहाँ की वीरता के किस्से जो है देश में और विशेष रूप से फौज में बड़े शान के साथ लिए जाते हैं। मुरैना और भिंड ने ही हमारे चाहे मिलिट्री हो या पैरा मिलिट्री हो सर्वाधिक फौजी दिए हैं। सबसे ज्यादा बलिदान भी हमारे ही भूमि के हुए हैं। तो त्याग के मामले में भी नंबर 1 पर है, बहादुरी के मामले में भी नंबर 1 पर। और एक और जो खास चीज जो मैंने महसूस की है, दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाने के मामले में भी नंबर 1 पर है। आज भी चाहे कोई त्योहार हो या मेरा जन्मदिन हो, राजीव सर, सबसे ज्यादा विशेष मुझे जो है मुरैना भिंड से मिला करती है। जब मैं मुरैना आया तो बड़ा दुखी होकर ज्वाइन किया था 2005 में, लेकिन जब 2008 में मुरैना छोड़ा तो मुझे भारत सरकार ने गैलेंट्री मेडल दिया था। फिर मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी भिंड आने की। 2014 में मैं आया दुखी मन से, लेकिन 2016 में जब गया तो रुस्तम जी अवार्ड दिया मुझे। ये उपलब्धियां भी जो है ऐसे टिपिकल प्लेसेज में ही हासिल होती है। लगता जरूर है, थोड़ा सा अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ग्वालियर चंबल का ये जो अंचल है ये किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अब तो हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रहा है, चाहे प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। अभी गणेश भाई ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस क्षेत्र के हमारे बच्चे राष्ट्रीय परिदृश्य में, चाहे क्रिकेट हो या अन्य क्षेत्र में, बहुत अच्छा सम्मान पा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। तो उसके लिए भी राधे गोपाल जी और दूसरा कटारिया जी जैसे निस्वार्थ गुरुओं की आवश्यकता है। जिस दिन राधे और रवि और संख्या में बढ़ जाएंगे, मैं समझता हूं फिर यहां से इस क्षेत्र में भी बहुत से लोग निकलेंगे। तो इसके लिए व्यावसायिक होने की बजाय देशभक्त होने की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे राजीव सर के पास प्रशासनिक सेवाओं का बहुत अच्छा अनुभव है। 2015-16 में यहाँ तत्कालीन डीएम साहब ने, जिनको हम बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं, इलैया राजा सर, नवनीश सर, जिन्होंने नकल
के अगेंस्ट अभियान चलाया था। तो राजीव सर से भी हम बहुत सारे प्रशासनिक सेवाओं में विशेष रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट डालकर मार्गदर्शन ले सकते हैं, ताकि इस क्षेत्र के जो युवा हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में इनका सहयोग ले सके, इनका मार्गदर्शन ले सके, क्योंकि इस क्षेत्र में सर का बहुत अच्छा खासा अनुभव है। अंत में मैं एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्र में योगदान देकर हजारों हजार लोगों का जीवन बचाया है, उन सबका अभिनंदन। ईश्वर के अकाउंट में निश्चित तौर पे आपके योगदान को देवतुल्य मानकर लिखा जाएगा। आपसे दूसरे हजारों हजार लोग प्रेरणा लेंगे। आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस मंच का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आपको सम्मानित किया। और मैं एक बार फिर नीतेश जी की पूरी टीम को अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने हम सबको यहाँ बुलाकर हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। गणेश भाई और उनकी पूरी टीम जो पिछले कई दिनों से इस शानदार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयासरत थे, इन सबका भी अभिनंदन। आदरणीय चीफ गेस्ट ने पहले ही अपने हिस्से का 50% बोल दिया, इसलिए मैंने जो है उनके स्थान पर अतिरिक्त बोल दिया है। मैं प्रयास करूंगा कि 3 बजे आप सबको भोजन की लाइन में लगा दिया जाए, इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों की तरफ से भी बोल दिया। अभी हमको 2 और प्रमुख अतिथियों को भी सुनना है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने समय की मर्यादा का पालन नहीं किया। वैसे भी पुलिस वाले नियम कानून कायदे दूसरों पे ही लागू करते हैं, खुद पर आमतौर पे नहीं होता। अभी मैं भोपाल में काम कर रहा हूं, बस 1 मिनट और लूंगा। मेरे डीआईजी हैं श्री विनीत कपूर सर, वो नवाचार करते रहते हैं। मैं हूं अभिमन्यु के नाम से पूरे प्रदेश में इस समय बहन बेटियों के संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं तमाम जितने भी यहाँ भाई मौजूद हैं, मित्र लोग मौजूद हैं, उनसे ये आग्रह करता हूँ कि हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा का हम दायित्व लें, संकल्प लें कि हमारे आसपास, हमारे आजू बाजू कहीं भी, चाहे हमारी बहन बेटी हो या हमारे पड़ोसी की बहन बेटी हो या हमारे मोहल्ले या नगर की, उसके साथ मन से, वचन से या कर्म से कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी कोई अप्रिय घटना कारित ना कर दे जिसकी वजह से हमारा नगर, हमारा जिला या हमारा प्रदेश जो है प्रभावित हो या उस पर विपरीत असर पड़े। इस संकल्प के साथ मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ध्यान से सुना। और आखिर में मैं इस संस्था का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ मुझे इनवाइट कर मेरा गौरव बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।